इस तस्वीर में भाई साहब के साथ जो औरत है वो उनकी पहली पत्नी है। यश की सगी मासा। मतलब जो फोटो में जो बच्चा है यश जी है। मन्ने माफ करो भाभी साहब, मैं जानूं कि ये सच आप किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी कि यश आपका सगा बेटा नहीं है। आप उसकी सगी मां नहीं है। लेकिन ये दहेज दासी इस तस्वीर को सबके सामने लेके आ गई, तो जवाब देना तो जरूरी था। ये बहुत पुरानी बात है। वर्षों पहले इस हवेली में एक हादसा हुआ था। वो जो गुप्त कमरा है उसमें आग लग गई थी। इसी हादसे में जलकर यश की मासा गुजर गई थी। वो भी होली का दिन था। आज यश की मासा की पुण्यतिथि है। हाँ, मैं गई थी उस गुप्त कमरे में यश की मासा की आत्मा की शांति के लिए दिया जलाने के वास्ते गई थी। और शायद तभी हमारे पैरों से वो पायल गिर गई। उस हादसे के बाद यश के बाबा साहब की जिंदगी में मैं आई। उनके परिवार के साथ साथ छोटा सा यश भी मिला मने। जानता ये सच मैंने क्यों छुपाई? क्योंकि मैं लाख कोशिश भी कर लेती ना जय, अपना कलेजा भी अगर काट के रख लेती तो भी ये दुनिया हमारे ऊपर विश्वास ना करती। चाहे कुछ भी कर लेती, पर एक सौतेली मां की दृष्टिकोण से ही देखती मारे ओर। जबकि सच तो ये है कि यश को अपने बेटे के रूप में अपनाया है मैंने। सबसे ज्यादा प्यार किया है मैंने यश से। पर देख, आज भी ये दुनिया मारे ऊपर, इस मां के ऊपर ही उंगली उठा रही है। और वो भी कौन? एक मामूली सी दहेज दासी। क्या बोलना चाह रहे है तू? कि मैंने जान ली अपने बच्चे की? हमारा बेटा है यश, हमारे कलेजे का टुकड़ा। अपने बच्चे की जान ली इस मां ने, ये बोलना चाह रहे तू? ना गुमसा, मैं तो बस उस दुश्मन का पता लगाने। बस करो चुनरी। तुम्हारी ये दुश्मन को पकड़ने की जिद ने आज मेरी मासा की आंखों में आंसू ला दिए। आज पहली बार मैं अपनी मासा को ऐसे टूटते हुए देख रहा हूं। मासा, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और गर्व है कि आपने अकेले इतना सब कुछ झेला। आप यश भाई साहब की मां थी, है और हमेशा रहेंगी। सच तो यही है कि
थाने से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने यश से। हुकुम साहब, मैंने माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस उस दुश्मन का पता लगाना चाहती थी जिसने हमारे यश गौर साहब को हमसे छीन लिया। वो दुश्मन ये है। इस कोट को पहन लेना और कोई भी पूछे तो यही बोलना कि यश की जान तुम्ही ने ली है, और ये भी स्वीकार करना कि वेदिका पर जो हमला हुआ है वो भी तुम्ही ने किया है। हमारी बात मानोगे तो जेल जरूर होगी, पर हर महीने तुम्हारे परिवार में पैसे पहुंच जाएंगे। हमारी बात ना मानी तो अंजाम जानते हो। गद्दार मोहन हमारा नौकर। चल। ये तो भागने की फिराक पे था। वो तो सही मौके पे मैंने इसकी गर्दन दबोच ली और इसको तबीयत से मारा है। बस फिर क्या था, पूरी महाभारत इसने तोते की तरह बोल दी और इसने बताया कि इसने यश की जान ली है। और बम भी इसने लगाया था। गलाम जो दानी में खाता उसमें छेद करते। मैंने माफ कर, जुए की लत लग गई थी मारे को, तो गले से पैसा चुराने लगा था। यस भाई साहब ने रंगे हाथों पकड़ लिया था मारे को। हाथापाई में वो नीचे गिर गए। फिर ये दहेज दासी हमारे पीछे लग गई। वो बम घर में नहीं लगा। सारांश भाई साहब, इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा इन्हें। चल। मिल गया थारे को जवाब। या अब भी कोई सवाल है थारे मन में? मैं तो बस इस परिवार का भला चाहती थी। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद। इस घर परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दहेज दासी हो, नौकर बन के रहो। इंसानियत के नाते तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली? किसी की भी जिंदगी में घुसे चली जाती हो। लाइसेंस मिल जाता तुम्हें उनकी भावनाओं के साथ खेलने का। आज के बाद मेरी और मेरे परिवार की निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं दोगी तो अब जाओ यहां से। अनजाने में अपनी जगह, अपनी औकात भूल गई थी। आपने याद दिला दिया। तुमको
नहीं कुंवर साहब, आपने तो एक पल में मैंने पराया कर दिया। क्या हमेशा हमारी जिंदगी सुहागन और दहेज दासी के बीच में झूलती रहेगी? ना ही मैंने सुहागन बनने का अधिकार मिल पा रहा है और ना ही मैं अपने आप को दहेज दासी मान पा रही हूँ। क्या है हमारी किस्मत में माता जी महाराज? मामूली दहेज दासी, एक फोटो और पायल क्या मिल गई उसे? चली थी मारी गर्दन पकड़ने, पर वो भूल गई कि जय मारा बेटा है। अपनी मासा को भगवान माने हैं वो। खुद से ज्यादा भरोसा करता है अपनी मासा पर, और करे भी क्यों ना। मारा खून है और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने जय को उसका हक दिलाने के वास्ते ही कर रही हूँ। यश बड़ा था, गौरावत परिवार की गद्दी बड़े बेटे को ही मिलनी थी, इसीलिए अपने सौतेली बेटी की जान लेनी पड़ी पड़े। बेचारा यश अपने काल के रूप में अपनी मासा को देखकर विश्वास ही नहीं कर पाया। माने लगा था कि एक बार यश की जान चली जाए, उसके बाद मारे जय को सब कुछ मिल जाएगा, पर नहीं। वो दहेज दासी हर बार मारे काम में बाधा बन जाती है। गुरु माँ को बुला लाई वो, और गुरु माँ के आदेश अनुसार यश की विधवा बिंदनी वेदिका के साथ मारे जय के ब्याह के वास्ते माने मंजूरी देनी पड़ी। जो माने पता होता कि वेदिका की कोख में यश का अंश पल रहा है, तो इस ब्याह के वास्ते में कभी हाँ ना बोलती। यश भाई साहब ने रंगे हाथों पकड़ लिया था मारे को, हाथापाई में वो नीचे गिर गए। भाभी साहब, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमेशा डर सा बना रहता है जय कि कोई मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। यश जी के जाने के बाद ये जिम्मेदारी कभी कभी बहुत अकेली सी पड़ जाती। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं भाभी साहब? मोहन पकड़ा गया है ना, अब आप और आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है। आप अकेली नहीं है, मैं हूं आपके साथ। शादी की है मैंने आपसे। मानता हूं कि कुछ मर्यादाएं ना ही आप पार कर पाएंगे और ना ही मैं, पर आपके बच्चे को मैं अपना नाम जरूर दूंगा। और जय सिंह गौरावत के खून को कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता। अब दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आप फिक्र मत कीजिए। सही कहा जय ने, अगर हमारे बच्चे को जय का नाम मिल जाएगा तो उसे एक सुरक्षित ढाल मिल जाएगी। कहीं अपनी जगह चुनरी को मंडप में बिठाकर कोई गलती तो नहीं करती मैंने। लेकिन अब
वेदिका के कोख में पल रहे यश के अंश को मिटाना होगा, क्योंकि तभी जाकर हमारे जय का अंश इस दुनिया में आवेगा। पहली बार एक दहेज दासी का ब्याह होगा। हमारी हवेली से एक दहेज दासी की डोली उठेगी। अपने मकसद को पूरा करने के खातिर मैंने उस दहेज दासी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। दहेज दासी, थारा तो ऐसा इंतजाम करूंगी कि जिंदगी भर नर्क भुगतेगी। तो हे माताजी महाराज, मेरे सुहाग का जोड़ा जल गया। अब ये अपशगुन की तूफान का संकेत है। वेदिका भी नहीं। जय तो अपने कमरे में गया, तू मठे क्या कर रही है? जा, तू भी जा। जी। चुनरी, जल्दी से हमारे कपड़े पहन ले, जय के कमरे में जाना है। जीजा, देखो ना कितना बड़ा अपशगुन हो गया। हमारे सुहाग का जोड़ा जल गया। कैसा अपशगुन? ये सच में शादी का जोड़ा है क्या थारे? तेरे और जय की शादी मैंने सिर्फ इसीलिए कराई थी ताकि भाभी देवर के पवित्र रिश्ते की मर्यादा ना तोड़नी पड़े। इसलिए नहीं कि तू और जय कोई रिश्ते में जुड़ जाए। तू सिर्फ नाम के लिए जय की बीवी है। थारा सिर्फ नाम के लिए ब्याह हुआ है जय के साथ। थारे और जय के ब्याह की बात सिर्फ तू और मैं जाने, पूरी दुनिया नहीं। दुनिया के सामने मैं हूं सुहाग, जय की बीनी मैं हूं। हमारे बच्चे को मिलेगा जय का नाम, वो बनेगा इस हवेली का वारिस। और जय वहम थारे मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसीलिए तुम्हारी सौगंध खा। जय का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाएगी, उनका नाम तक अपने दिल में ना बसाएगी। तुम्हारी जगह उस कमरे में जाएगी जरूर, लेकिन थारे और उसके रिश्ते के बीच की मर्यादा कभी नहीं लांघेगी। तेरे और जय के बीच ना कोई रिश्ता था न रहेगा। तेरी मालकिन तुझसे ये वचन मांग रही है दहेज दासी। अपने हुक्म का हर वचन निभाने का वादा किया था ना तूने? छोटे कोर्सा के कमरे में तो आपने भेजा था ना मैंने, उन्हें आपने सौंपा था मैंने। छोटे कोर्सा मारे हैं, ये अधिकार भी आपने दिया था। अपनी जगह पेड़ों में घूंघट डाल के आपने बिठाया ना, तब तो ये शर्तें ना रखी थी यहाँ पे कि जो आज दे रही हूँ कल वो छीन लूंगी। छोटे कोर्सा को भूल जाने के लिए कह रहे हो आप? सौगंध लेने के लिए कह रहे हो?
जे हवेली, जे अधिकार, जे विरासत ना चाहिए मुझे, ये लोभ लालच ना है हमारे को, सब आप रख लो। पर छोटे को सब प्राण है हमारे, रोम रोम में बसे, उनसे अलग होने का मतलब है कि हमारे से हमारी सांसें ही अलग हो गई। कि कैसे कर सकूं मैं जीजा? हमारे प्राण ले लो, पर छोटे को वर्षा से प्रीत करने से ना रोको मुझे। ये मैं कैसे कर सकूं? दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। एक दहेज में आए सामान को इंसान का दर्जा देने की गलती कर बैठी मैं, है ना? ये बताना चाह रहे ना तुम उन्हें? भूल मत, सामान की मर्जी ना होवे, मालिक की मर्जी होवे। मालिक होने के नाते हुक्म दे रही हूं मैं। अपनी ये प्रीत जय के साथ फूलियों की धारे को चुन रही। कैसे करेगी, क्या करेगी, मुझे नहीं पता, पर ये हमारा हुक्म है थारे को। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.